हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं काजल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के साथ आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, कुछ मिनट्स लेट होने के लिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था इसीलिए। ठीक है जी, चलिए जी, आ जाइए जल्दी से। हम करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट और करते हैं इस टॉपिक को आज के सेशन में कंप्लीट। ओके जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। जल्दी से आ जाइए फटाफट सभी बच्चे क्लास में। तो हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया हुआ है क्लॉक वाला चैप्टर। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, सारी टाइप्स को कंप्लीट समझ के, ठीक है, लर्न करके। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो एक बार रिप्लाई कर देंगे आवाज वीडियो, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो है टीचिंग परीक्षा की ओर से 55% जो है ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर। जिस भी कोर्स में आपने एनरोल करना है आप कर सकते हैं फटाफट से, ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। तो चलिए जी, आज की मोटिवेशनल लाइंस क्या कहती हैं? आज की मोटिवेशनल लाइंस कहती हैं, खुद को मेहनत में फ्राई करो। सिर्फ आप पकोड़े फ्राई करते हैं ना, खुद को मेहनत में फ्राई करो। हारने के बाद एक बार ट्राई करो, हारने के बाद एक बार ट्राई करो, मंजिल आपकी कदम चूमेंगी, मंजिल आपकी कदम चूमेंगी। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। लाइफ में हार जीत चलती रहती है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, आगे चलते रहना है, मेहनत करते रहना है। मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल भी आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है जी, तो सभी ने कॉन्फिडेंस अपना हाई रखना है। एक बार बताइए, जोश हाई है कि लो है? कॉन्फिडेंस सबका हाई है ना, तो सबका हाई ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए जी, आ जाइए अपने क्वेश्चंस की ओर, क्लॉक वाले चैप्टर की ओर आते हैं और करते हैं इसको हम कंप्लीट। राइट जी, चलिए। तो हम लोगों ने क्लॉक वाले क्वेश्चंस देखे थे, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने समझा था, है ना जी। तो देखो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो बताइए, क्लॉक में सबसे तेज कौन सी सुई चलती है? जो नीडल है वो सबसे तेज कौन सी भागती है? चलिए टाइप करना है, रिवाइज रिकॉल कर रहे चीजों को याद कर लेते हैं कि आगे कॉन्सेप्ट को समझना इजी रहे। सबसे फास्ट, सबसे तेज, वेरी गुड मैम। सबसे तेज भागती है सेकंड वाली सुई, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। और अब मुझे बताइए, जो मिनट वाली सुई है ये 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है जी? अब मिनट वाली सुई की बात की गई है मैम, ये 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। राइट जी, 6 डिग्री। अगर हम आवर हैंड वाली सुई की बात करें, घंटे वाली सुई की बात करें, ये 1 मिनट में कितना चलती थी? आवर हैंड वाली सुई जो है आपकी, घंटे वाली सुई, ये एक 1 मिनट में चलती थी आधा डिग्री, आधा डिग्री। चलिए, अगर आपको कहा जाए जो आवर हैंड वाली सुई है, घंटे वाली सुई, ये 1 आवर में कितना डिग्री चली थी? हाँ जी, बताइए जी। जो आवर वाली सुई है, आवर हैंड वाली सुई है, ये 1 घंटे में कितना चलती थी? 1 घंटे में ये भी चलती थी 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, आई होप सबको याद होंगी। और यहाँ पे आपको कहा था, जब आपको समय, टाइम पूरा पूरा दिया जाए तो आप किससे मल्टीप्लाई करते थे? डायरेक्टली, हम डायरेक्टली 30 से मल्टीप्लाई करते थे। क्यों? क्योंकि जो मिनट वाली सुई है ये 5 मिनट में 30 डिग्री घूमती है, और जो आवर हैंड वाली सुई है ये भी 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती थी। इसीलिए पूरे पूरे समय को डायरेक्टली 30 से गुना करके अपना आंसर हम फाइंड आउट कर लेते थे। चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लो जी, पहला सवाल आपके पास आ चुका है। कहते हैं कि 3 बजे, टाइम दिया गया है 3 बजे। What is the measure of angle formed by the hands of clock 3 o'clock? 3 बजे कौन सा एंगल बनेगा? 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 2-3 क्वेश्चंस हैं, रिवाइज करते हैं तो फिर आगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट करेंगे। आंसर क्या है? समय आपको 3 दिया गया है,
डायरेक्टली क्या कर देना है, 30 से गुना, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर कहीं दिया गया आपको, आंसर कहीं दिया गया है, 3 को गुना करेंगे 30 से। अब देखो क्लॉक ना करें, क्लॉक बना के ये हो गया 12, 1 2 3, अब 3 ऐसे ही होते हैं, 3 इस तरीके से देखो, 30 60 और 90 कितने डिग्री बना, 90, 90 हमें कहीं भी नहीं दे रखा, नन ऑफ द अबव क्या हो गया, पहले ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। चलिए जी बहुत बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आइए। सेकंड क्वेश्चन में कहा है 6 बजे, 6 बजे की बात की गई है, तो बताइए 6 बजे क्या कौन रहेगा, 6 बजे इसमें आपने मेरे को आपने मिनिमम कौन भी बताना है और मैक्सिमम कौन भी बताना है। चलो जी बहुत खूब, करिए सॉल्व फटाफट से। अब मैं आपको नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव वाले ऑप्शंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी कि पेपर में हम क्या कर सके, इजीली फाइंड आउट कर सके। समय आपको दिया गया है, समय क्या है हमारे पास, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये समय है। आप चाहे तो डायरेक्टली कर लीजिए, आप चाहे तो क्लॉक बना के भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। जैसे आपको लगता है कि मैं इस तरीके से समय की बचत कर सकता हूं, बचत कर सकती हूं, आप वैसा ही कर लीजिए। अब देखो 6 बजे का समय कैसे होता है, ये होते हैं 6 ऐसे, तो ये कौन कितने डिग्री का है, मिनिमम भी 180 डिग्री का है और मैक्सिमम भी क्या है, दोनों ही क्या हो जाएंगे 180 डिग्री के कोण हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे अगेन नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए जी आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये आगे नेक्स्ट टाइप है, बड़े ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, ध्यान से। अब पहले कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हमें पता है कि जो मिनट हैंड वाली सुई है, अब किसकी बात होगी, इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी वाली नीडल की बात की जा रही है। अब मिनट वाली नीडल की बात की जा रही है। अब कहते हैं कि जो मिनट वाली सुई है ये 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, 6 डिग्री। तो अब आप मुझे बताइए जो मिनट वाली सुई है ये 2 मिनट में कितना चलेगी, टाइप करो फटाफट से, ये 2 मिनट में कितना चलेगी, 6 को डबल कर दो मैम, ये 2 मिनट में चलेगी 12 डिग्री, 12 डिग्री। तो अब यही पे पूछे कि ये 5 मिनट में कितना चलेगी, तो 5 मिनट में मैम ये चलेगी 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि बताइए ये जो आपकी मिनट हैंड वाली सुई है 7 मिनट में कितना चलेगी, 7 मिनट में कितना चलेगी, टाइप करना है, प्रैक्टिस मस्ट है। 7 मिनट में अगर समझ में नहीं तो डायरेक्टली 7 को 6 से गुना कर लो, 7 से 42, 42 डिग्री, 42 डिग्री। अगर कहा जाए जो मिनट वाली सुई है ये आपकी 12 मिनट में कितना चलेगी, तो बताइए 12 मिनट में क्या आंसर होगा बेटा, 12 मिनट की बात की गई तो 12 मिनट को डायरेक्टली 6 से गुना कर दो, 6 दूनी 12, 6 1 7, 72 डिग्री। तो यही आपको क्वेश्चन क्या कहता है, कहता व्हेन अ मिनट हैंड, अब क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है क्या, व्हेन अ मिनट हैंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मिनट देन व्हाट वाज द एंगल मेड एंगुलर डिस्टेंस कवर बाय इट, यानी कि आपको डायरेक्टली ये पूछा है 20 मिनट में जो है मिनट हैंड वाली सुई कितना डिग्री चलती है, यही पूछा है ना। अब मेरे को कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है कि 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री, जितने भी मिनट्स आपको दिए जाए डायरेक्टली क्या कर देंगे 6 से गुना कर देंगे, 120 डिग्री क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, 120 डिग्री क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डन जी, क्लियर। बस क्वेश्चन को ध्यान में देखना है कि कौन सी नीडल की बात की जा रही है, मिनट्स वाली है, आवर हैंड वाली है, और इन दोनों का 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बन रहा था, कितना कोण बना था, ये आपको अच्छे से दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में निपटा देंगे। हाँ जी निपटा देंगे, निपटा देंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। अब बहुत ध्यान से बड़े प्यार से क्वेश्चन को देखना है, समझना है। कहते आपने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है।
अब किस किस के बीच में? ट्रेस्ड आवर हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक बिटवीन 9 और 2 o'clock। अब आवर हैंड वाली सुई की बात हो रही है 9 और 2 के बीच में। अब देखो 9 होती है इस तरीके से, ठीक है, और किस कौन सी वाली नीडल का पता करना है। अगर आपसे बोलूं कि यहाँ पे कौन सी नीडल की बात हुई है गाइस, प्लीज टाइप करना फटाफट से। कौन सी नीडल, कौन सी सुई की बात हुई है इस क्वेश्चन में, टाइप करिए फटाफट से। क्या यहाँ पे मिनट्स और आवर हैंड की बात की है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमें बोला गया है आवर हैंड की बात की गई है, घंटे वाली सुई की बात की गई है। कहां से? 9 से लेके कहां तक? 9 से लेके 2 बजे तक हमें ये एंगल बताना है, ये एंगल बताना है। कितना रहेगा, कितना रहेगा बताइए जी फटाफट से, कैसे रहेगा? देखो 30, 60, 90, 120, 150। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है? 1 2 3 4 5, 9 और 2 में कितने आवर्स का डिफरेंस है? कितने आवर का डिफरेंस है? हाँ जी, कितने आवर का डिफरेंस है? 1 2 3 4 5। अब देखो 9 से 10, 9 से 10 कितना हो गया जी? 1 आवर, 2 आवर, 3 4 5। 5 को डायरेक्टली 30 से गुना कर दीजिए, 150 डिग्री क्या हो जाएगा जी? सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लास के बाद बातें करेंगे, अभी क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए, लास्ट में डिस्कस करेंगे जो भी आपके वैसे आपकी बातें हैं। ठीक है, चलिए डन। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। अब देखो सेम क्वेश्चन है, अब क्या बोला गया है? अब आपको बोला गया है कि आवर हैंड, आपने क्या करना है? एंगल फाइंड करना है 6 और 12 के बीच में। हाँ जी, 6 और 12 के बीच में आवर हैंड का आपने एंगल फाइंड करना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी ने क्वेश्चन जो है आप 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। जब ये सुई 1 2 3 4 5 6, 6 से 12 पे आएगी, कितना डिफरेंस है? 6 आवर का डिफरेंस है, 6 आवर का डिफरेंस है, तो 6 को डायरेक्टली 30 से गुना कर दीजिए, 6 18 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 18 क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट जी, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपने होमवर्क अपने सॉल्व करना है, बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में से। कल आप लोगों ने अपना होमवर्क क्वेश्चन सबमिट किए थे, राइट जी। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट टाइप है, ये आपकी नेक्स्ट टाइप है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कहते हैं व्हाट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 30 मिनट। अब पहले हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले हमने बात की मिनट्स वाली, अब यहाँ पे बात किसकी होएगी? घंटे वाली नीडल की, आवर हैंड वाली नीडल की। अब टाइप करना फटाफट से गाइस कि जो आपकी आवर हैंड वाली सुई है, आवर हैंड वाली नीडल है, ये 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है बेटा? कितना डिग्री घूमती है? टाइप करो, साथ में रिवीजन आपकी हो जाएगी, मस्ट है। क्लॉक और कैलेंडर की रिवीजन मस्ट है। मैम ये 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री, हाफ डिग्री। चलो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो है, ये बताइए कि ये आपकी 6 मिनट में कितना घूमेगी? 6 मिनट में कितना घूमेगी जी? 6 मिनट में कितना घूमेगी? 5। हाँ जी, 6 मिनट में कितना घूमेगी? 6 मिनट की बात की है, आधा गुना 6 कर दो, 3 डिग्री, 3 डिग्री हो गया। और आप मुझे बताइए ये 60 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? 60 मिनट में आवर हैंड की बात की जा रही है, किसकी बात हो रही है? घंटे वाली सुई की। तो 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या है? 1 आवर, 1 आवर, तो 1 आवर में ये 30 डिग्री घूमती है, 1 आवर में 30 डिग्री। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहते हैं कि आपने बताना है ये 30 मिनट में कितना घूमेगी। सिंपल सी बात, अगर ये 60 मिनट में, 60 मिनट में आवर हैंड वाली सुई जो है 30 डिग्री घूम रही थी, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 मिनट में 15 डिग्री आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। 15 डिग्री क्या हो जाएगा? करेक्ट
आंसर आ जाएगा। बस यही बात है कि सिंपल सिंपल चीजें हैं, नीडल्स के बारे में आपको अच्छे से पता हो कब कौन से नीडल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आपकी टाइप है जो कल मैंने आपको डिस्कस करवाई थी, आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसमें क्या कहा है, कहते 8:30 की बात हो रही है, समय क्या है 8:30, और एंगल किस किस के बीच में पूछा गया है, एंगल बताना है बिटवीन दी मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अब यहाँ पे दो नीडल्स की बात की गई है, नीडल कौन कौन सी है, आवर और मिनट हैंड वाली नीडल की बात की जा रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, दैट इज 30h - 11/2m। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको क्लॉक बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है वैसे ही करिए। सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें, एच का मतलब क्या है, जितने आपको आवर्स दे रखे हैं, एम का मतलब क्या है, जितने आपको मिनट्स दे रखे हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर घड़ी बनाई करना है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब देखो 8:30 कैसे होते हैं मैम, 8:30 होते हैं जब आवर हैंड वाली सुई 8 पे होती है, मिनट्स हैंड वाली सुई 6 पे। ये कौन हमें ज्ञात करना था, ये कौन, तो देखो 5 मिनट में 30। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, 8:30 कैसे होंगे, जब जो आवर हैंड वाली सुई 8 और 9 के बीच में होगी। तो 30 30 60 60 15 कितना आ गया, 75 डिग्री। अगर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, 8 तिया 24, 240 माइनस क्या कर दीजिए 165। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 75 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मर्जी कर लो, जिस तरीके में आप कंफर्टेबल वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, डन जी। चलिए जी आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आप लोगों ने सॉल्व करना है, बताइए 4:20 की बात हो रही है, 4:20। फटाफट से सभी बच्चे सेशन को लाइक भी कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। अगर आपको हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो रही है तो इससे इजी क्लॉक नहीं हो सकता। सबसे आसान वे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। क्या करना है, 30h का मतलब क्या होता है, जितने आवर्स हैं, m का मतलब क्या होता है, जितने आपको मिनट्स दिए गए हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, 4 तिये 12, 120, 10 हो जाएगा -110। तो आंसर क्या आ गया जी 10 डिग्री। वी हैव करेक्ट आंसर। 4:20 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 10 डिग्री का। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जी अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3:40 की बात की जा रही है। चलो जी फटाफट से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ में आपको PYQs भी करवाऊंगी, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आ रखे हैं ना वो भी करवाऊंगी। चलिए जी बताइए 3:40 की बात करें तो क्या किया जाएगा, 3 × 3 -11/2 गुना जितने आपको मिनट्स दे रखे हैं। चलो जी 3 तिया 9, 20 तो कितना आ जाएगा 220। 220 तो आंसर क्या आ गया, सभी बच्चे टाइप कर देंगे। 220 में 90 को माइनस करेंगे तो 130 डिग्री करेक्ट आंसर आ जाएगा। 130 डिग्री करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी यहाँ पे आप मुझे बताइए, क्या अब मैं ये मान लूं कि आपको ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है क्लॉक के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। हाँ जी, एक बार अपने कलरफुल हाथों से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, क्या मैं ये बात मान लूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया है, प्रैक्टिस में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये डाउट तो नहीं रहेगा मैम ये दोबारा से करवाओ हमें समझ में नहीं आया। इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लॉक कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे आइए। अब ये क्वेश्चन ना 6:10 की बात की गई है, 6:10 की बात की गई है। चलिए जी करिए सॉल्व। क्या रहेगा, 6:10 की बात की गई है तो कुछ भी नहीं करना,
3 गुना 6 माइनस 11/2 गुना 10, 6 18, कितना आ गया 55, 55 को माइनस कर दो, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास कितना डिग्री आ जाएगा, आंसर आपके पास 125 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेरे सॉल्व करने से पहले आपका आंसर कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। यही होता है प्रैक्टिस का, यही होता है कि रिवीजन का, यही होता है कि आप कितनी जल्दी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी से आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड बढ़ेगी। चलिए जी आगे। अब ये नेक्स्ट टाइप है, हर टाइप करवाऊंगी। अब देखो इसमें क्या कहा है, एक क्लॉक की बात की है ना, एक क्लॉक की बात की है। सबसे पहले देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी नीडल की बात की है। चलिए देखिए इस सवाल में कौन से नीडल की बात की गई है। अब आपने टाइप करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं अ क्लॉक शोइंग 3 बजे का टाइम शो कर रही है क्लॉक, लो जी 3 बजे का समय शो कर रही है क्लॉक, हो गया। अब सेकंड क्या कहा है, कहते हैं व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर आवरली नीडल, यानी कि आवर हैंड वाली सुई की बात की जा रही है। कहते हैं कि विल बी द टाइम आफ्टर द आवरली नीडल टर्न 135 डिग्री। जो आपकी घंटे वाली सुई है ना, जब ये 135 डिग्री टर्न करेगी, एट दैट टाइम आपको बताना है समय क्या हुआ होगा। अब देखो अब साढ़े आपको 135 डिग्री घुमाना है, हमें पता है कि 5 मिनट में तीजा 1 घंटे में कितना डिग्री है 30 डिग्री। देखिए जी यहां पे आ गया 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे कितना आ गया 90 डिग्री, इधर हमारे पास कितना आ गया 120 डिग्री। अब 15 डिग्री और काउंट करना है, 7 से 8 का कितना डिफरेंस है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे 15 डिग्री हम ले लेंगे तो 135 डिग्री हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब सिंपल सी बात क्या है, अगर आवरली जो आवर हैंड वाली नीडल है ये चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मिनट्स हैंड वाली नीडल भी चलेगी ना। तो कभी ऐसा होता है कि नहीं मैम हम ऐसा करते हैं कि जो आपकी मिनट्स हैंड वाली सुई है उसको पकड़ लेते हैं, आगे चलती रहती है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल। ऐसा होता है कि ये सुई को हम स्टॉप कर दें और ये आवर वाली सुई जो है आगे चलती रहे, ना रे ना, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी ये नीडल चलेगी ना तो ये भी चलेगी। तो बताइए जब जो सुई है 8 और 7 के बीच में होती है तो ये समय कौन सा होता है, ये समय आपका 7:30 का होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सुइयां इक्वल आगे बढ़ेंगी, अगर ये बढ़ेगी तो वो उधर से वो भी सुई भी आगे चलेगी। ठीक है जी, चले फिर आगे, चले आगे। चलिए जी 13 नंबर क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेम टाइप है, बस आपको डिग्री वाला चेंज कर दिया। कहते समय क्या है, समय आपके पास, अब आवरली सुई है, समय आपके पास 3 बजे का है। अब आपने क्या बताना है, जब आवरली नीडल जो है 90 डिग्री चलेगी, एट दैट टाइम आपने बताना है समय क्या होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो आपकी घंटे वाली सुई है, आवर वाली सुई है, आगे 6 पे, तो 6 पे ये समय कौन सा होगा, जब ये सुई पूरे 6 पे होती है ये समय कौन सा होता है। चलिए इसका आंसर फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा 6, 6। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ये बहुत ही खूब। चलिए आगे, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहा है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक आपका होता है कौन सा कोण, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले मेरे को ये बताओ, जो आपका राइट एंगल होता है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, टाइप करना है फटाफट से बेटा सभी बच्चों ने। और आज हम 600+ लाइव क्रॉस कर लेंगे, बिल्कुल। हाँ जी, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल। अब मैं जो आपसे बातें पूछूं आप याद रखा करो और कहीं लिख भी लिया करो। राइट एंगल की बात करें, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का मैम, ठीक है। चलो अगर आपको बोले परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर की बात करी जाए तो परपेंडिकुलर भी कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का, वेरी गुड। अगर आपको कहा जाए ऑपोजिट बट नॉट टुगेदर, ऑपोजिट बट नॉट टुगेदर, ये देखो इसमें क्या कहा है, कहते हैं हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट मेक स्ट्रेट लाइन इन 24 आवर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में ऑपोजिट होनी चाहिए। तो कितनी बार होगा बेटा? 24 बार, 20 बार, 22 बार, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है ये हमारे पास कितने डिग्री का होता है। हाँ जी, नॉट टुगेदर बट ऑपोजिट स्ट्रेट, विपरीत। कितनी, कौन सा एंगल होगा? 180 डिग्री का, तो ये आपका आ जाएगा 22 टाइम्स, 22 टाइम्स जो है होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। ये आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है नेक्स्ट वाला, तो बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को भी समझना है। लो जी, कहते शीशे पर देखने पर समय जो है ना 6:30 दिखाई दे रहा है। शीशे पर, मिरर पर टाइम जो है 6:30 दिखाई दे रहा है। आपने बताना है रियल टाइम क्या होगा, एक्चुअल समय क्या होगा जी, बताओ जी फटाफट से। एक्चुअल समय क्या होगा? एक्चुअल समय, अब जब भी बात होती है मिरर की बात होती है, हम क्या करते हैं? 11:60 में से माइनस करते हैं, 23:60 में से माइनस करते हैं, जब 12 में से माइनस कर देते हैं। बट मैम हम किसको किस में से माइनस करते हैं, मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। अब देखो 6:30 है, 6:30 को अगर हम 11:60 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हाँ जी, 6:30 को 11:60 में से माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास 5:30 आ जाएगा, 5:30 आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट पे आइए, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले एक बात याद रखो, जब भी मिरर की बात होती है ना, जब भी शीशे की बात होती है और जब भी दर्पण की बात की जाती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ लेना अच्छे से, ध्यान से देखो। जो लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड आ जाता है राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट बिकम्स राइट, एंड जो राइट साइड होता है राइट बिकम्स लेफ्ट। ये पहली प्रॉपर्टी है किसकी? मिरर वाले क्वेश्चंस की, मिरर वाले कॉन्सेप्ट की। जो दाईं साइड होगा वो बाईं साइड आएगा, जो बाईं साइड होगा वो दाईं साइड आ जाएगा, लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं टॉप एंड बॉटम की, हम बात करते हैं टॉप एंड बॉटम की, ये दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, रिमेन सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इसमें चेंज नहीं होता, इसमें सिर्फ लेफ्ट राइट के ऊपर चेंजेस आते हैं। अब एक बात मेरे को बताओ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मिरर में लेफ्ट जो है वो राइट साइड, राइट साइड जो है लेफ्ट साइड चेंज हो जाता है। चलिए अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर समय आपको दिया गया है 12:15, 12:15 समय दिया गया है। अब देखो ये आपको बोला गया है, ये है मिरर, ए और बी है मिरर। अब जो मिरर के इस साइड से पास होगा ना, वही मिरर के इस साइड भी पास होगा, बिल्कुल आप पास ही होगा। अब देखो ये मिनट वाली सुई यहाँ पे है, तो यहाँ भी मिनट वाली सुई है। टॉप एंड बॉटम क्या है? वो सेम ही रहेगा। अब 12:15 का समय यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 11:45, 11:45, 11:45। ठीक है, अब ये तो पॉसिबल तो है नहीं कि हर बार हम क्लॉक बना के चेक करें कि कैसे कैसे हो रहा है ना, हर बार क्लॉक बना के चेक करें। सो इससे बेटर हम क्या करते हैं, जब हमें टाइम जो है ना दर्पण में, शीशे में की बात हो, जब हमें समय जो है ना 1 से 11 के बीच में दिया जाए,
तब हम 11:60 में से सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके पूरा पूरा समय निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब समय हमें 11 से 1 के बीच में दिया जाता है तब हम 23:60 में से माइनस करके समय निकाल लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, जब समय हमें पूरा पूरा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, तब हम क्या करते हैं, हम उसको 12 में से माइनस करके जो भी समय आपको पूछा होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, डन। बताइए, ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि 11:60 कब, 11:60 में से कब हमने माइनस करना है, 23:60 में कब माइनस करना है, 12 में से कब हमने माइनस करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करेंगे और चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बेटा बातें नहीं करनी, आप ही के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो प्लीज मेक श्योर कि बड़े ध्यान से हर एक कॉन्सेप्ट को समझो। जो भी डाउट रहेगा लास्ट में सारे डाउट्स क्लियर करके मैं जाऊंगी। अब क्वेश्चन क्या है, अब कहते हैं 8:25 की बात की जा रही है। किसकी बात है? 8:25। कहते हैं मिरर में जो समय है दिखाई दे रहा है 8:25। तो आप हमें बताइए एक्चुअल समय क्या होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे हम क्लॉक बनाने नहीं बैठेंगे, इतना टाइम नहीं होगा। मेरे दिमाग में क्या है, समय 1 से 11 के बीच में है, समय 1 से 11 के बीच में है, तो क्या करना है जी, 11:60 में से डायरेक्टली माइनस करके अपना आंसर जो है हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। 3:35 क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। 3:35 क्या हो गया, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। अब देखो, सेम मिरर की बात की जा रही है, मिरर की बात की जा रही है। समय आपको दिया 11:25। समय क्या है, 11:25 है। समय किसके बीच में है मैम, समय अब हमें दे दिया 11 से 1 के बीच में। समय हमें क्या दे दिया, अब पहले क्या था, 1 से 11 के बीच में समय था, इसीलिए हमने 11:60 का यूज किया। अब ऑपोजिट कर दिया, क्या कर दिया, 11 से 1 के बीच में समा दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, जिन जिन बच्चों को डाउट है इसमें। समय देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब देखिए क्या कहा है, 11:25 है ना, 11 बजकर, सबसे पहले हमने कहा जब समय जो है 1 से हमें दिया जाए 11 के बीच में, तब हम यूज करेंगे 11:60 का, 11:60 का। फिर जब समय आपको 11 से 1 के बीच में दिया जाएगा, ये 11 से 1 के बीच में, तब हम यूज करेंगे 23:60 का सब्ट्रैक्ट और माइनस करने के लिए। अब समय 11 से 1 के बीच में है, क्या करेंगे, 23:60 में से 11:25 को माइनस कर देंगे। तो फटाफट से आप लोग अपना आंसर जो है सबमिट कर दीजिए। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 12:35 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ कि ना? कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हुई बेटा, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हुई? ठीक है, ओके। चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, 12:40। क्वेश्चन कौन सा है, मिरर वाला ही क्वेश्चन है, मिरर वाला ही क्वेश्चन है। 12:40 की बात की जा रही है। बताएंगे 12:40 जब समय हमें शीशे में दिखाई देगा तो एक्चुअल समय क्या होगा। अब क्या करना है, डायरेक्टली 11 से 1 के बीच में है, 23:60 में से 12:40 को माइनस कर दो, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 और 1 11:20, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 11:20 क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लो जी, अब बात हो रही है वाटर की, वाटर की। आपको मैंने कल कहा इसका सम 6.5 में से माइनस करते हैं, 18.5 में से माइनस करते हैं, 5 90 में से माइनस करते हैं और 17 90 में से माइनस करते हैं। बट मैम इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है,
पहले हम क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, जब भी बात जो है ना वाटर की होगी, वाटर की होगी, जल की होगी, पानी की होगी, तो क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट पहला क्या होता है, इसमें जो टॉप पे होता है ना वो आ जाता है नीचे, टॉप बिकम बॉटम, ओके। एंड जो बॉटम पे होता है ना, बॉटम वो चला जाता है कहाँ पे, टॉप पे। यानी कि जो भी नंबर्स हैं वो सारे चेंज होंगे, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसमें लेफ्ट एंड राइट की बात करें, लेफ्ट एंड राइट की बात करें, ये दोनों ही क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यानी कि आपका वाटर वाला जो कॉन्सेप्ट था ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उसमें लेफ्ट राइट चेंज हुए थे, वाटर वाले में क्या होंगे, टॉप एंड बॉटम चेंज हो जाएंगे, टॉप और बॉटम चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, एक बार टाइप करके बता दीजिए, इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिल गई आपको, दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं है, किसको टॉप बॉटम में चेंज कर रहे हैं, किसको लेफ्ट राइट में चेंज करना है बेटा, चलिए बता दीजिए फटाफट से, बता दीजिए फटाफट से। डन जी, सभी बच्चे, सभी देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, प्रॉपर हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा रही हूँ, तो प्लीज आपका सिर्फ इत्तू सा काम है, कित्तू सा इत्तू सा काम है, सिर्फ ये बताना यस मैम समझ में आ गया, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, यस नो जो भी आपका है ना आप टाइप कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। अगर आप स्टार्टिंग जुड़े हैं तो बिलीव मी हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन क्या था, कहते समय आपको दिया गया 3:48, तो बताइए जल में, पानी में, वाटर में क्या समय होगा। जब समय आवर्स हमें 6 से कम दिए जाए, मिनट्स हमें जो है 30 से ज्यादा दिए जाए, तो हम क्या करते हैं 5:90 में से 3:48 को माइनस कर देंगे। कब, जब मिनट्स हमें 30 से ज्यादा, आवर्स 6 से कम दिए जाए, 5:90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कर दो सॉल्व, 2 8 8 में से 4 गया 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 2:42, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2:42 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो क्लॉक बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10:48 की बात की जा रही है, 10:48 की बात की जाए। अब देखो आवर्स क्या है, आवर्स 6 से ज्यादा है, मिनट्स भी क्या है 30 से ज्यादा, तो क्या करेंगे 17:90 में से इसको माइनस कर देंगे, 17:90 में से इसको माइनस कर देंगे, तो बताइए जी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 7:42, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी और भी मस्त मस्त बढ़िया जो क्वेश्चंस करने वाले जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो टाइप भी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। चलिए जी बहुत खूब, 21वें सवाल के ऊपर आइए। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, पहले यहां तक जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया बेटा सेशन को लाइक कर दो, और हम बहुत ही नजदीक हैं अपना 600 क्रॉस करने में, तो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट कि हम हमारा जो 600 जो है कंप्लीट कर लें। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, आपने एंगल फाइंड करना है बिटवीन दी मिनट एंड आवर हैंड, मिनट्स और आवर हैंड के बीच में 12 आवर्स क्लॉक जब क्या होंगे, जब आपका समय आपके पास क्या होगा 9:25 का समय होगा। एंड गाइस सबसे पहले थैंक यू सो मच, हम लोगों ने 600 क्रॉस कर लिया है, ऑल कर टू यू, सबको मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। चलिए जी आइए इस क्वेश्चन के ऊपर। अब समय हमें क्या है 9:25 दिया है ना, 9:25 कुछ भी नहीं करना, सेम वही फॉर्मूला 30h - 11/2m को हम यूज करेंगे। यहाँ पे एंगल होता है तो वैल्यू पुट कर दो, h का मतलब 9 है, m का मतलब 25 है, तो बस जी इसको आपने क्या करना है सॉल्व कर लेना है। 9 × 27 270, इसको करेंगे 2 4 0.5, तो बस जी अब 12.5 को 11 से आप क्या करेंगे 12.5 को 11 से गुना करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 137.5, तो आप 270 में से इसको माइनस कर दो, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 132.5 डिग्री, करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ 132.5 डिग्री क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है डन जी, चले आगे।
आगे चले, चलिए बहुत बढ़िया गाइस, बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। अरे मैम ये टाइप तो बड़ी डिफिकल्ट लगती है, बट बिलीव मी, जिस तरीके से आपको ये टाइप मैं करवाऊंगी ना, आप कहेंगे मैम ये इतनी इजी टाइप थी। देखिए पहले हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, पहले हम आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपने कौन सा तरीका अप्लाई करना है इसको, इसमें आप जो है फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फॉर्मूला ही लगाना है, उस केस में आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और अपना आंसर फाइंड आउट कर लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमें कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम क्वेश्चन को देखते ही क्या करें, निपटा दे, तो आपने क्या करना है, जब भी एंगल क्या, जब भी एंगल जो है, जब भी कोण जो है, कोण आपको 0 डिग्री का, कोण आपको 90 डिग्री का, कोण आपको 180 डिग्री का दिया जाए, ठीक है, जब भी एंगल क्वेश्चन में एंगल कोण आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री का दिया जाए, तब आपने क्या चेक करना है, ऑप्शंस में चेक करना है वे ऑप्शन जिसमें इकाई का अंक और अंश का जो है जोड़ कितना बन रहा हो, सम कितना बन रहा हो, 10 बन रहा होगा, वही ऑलवेज आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मैंने क्या बोला, आपने वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें इकाई का अंक और अंश दोनों का सम 10 बन रहा होगा, वही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए मैं आपको एक बार क्या करती हूँ, क्वेश्चन को फॉर्मूले के साथ भी करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे 6 और 7 की बात की गई है, 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी टुगेदर। अब विल बी टुगेदर एंगल कौन सा है बेटा, टाइप करना, एंगल कौन सा है, जब भी टुगेदर की बात की गई है एंगल आपके पास कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का ना, 0 डिग्री का। चलिए एक बार मैं आपको लॉन्ग मेथड सॉल्व करके बताती हूँ। लो जी 0 डिग्री, पहले हम आते हैं फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एंगल इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, यही फॉर्मूला था। अब एंगल हमें कितना दिया गया है, एंगल हमें दिया गया है 0 डिग्री का, 0 डिग्री। अब देखो एच की बात करें, एच का मतलब क्या है कि हमें आवर्स दिए गए हैं, हमें यह बताना है कि 6 और 7 बजे के बीच में 0 डिग्री कोण कब बनेगा। तो ऑलवेज आपने पहले वाले आवर्स उठा लेने हैं, उठा लिए, 6 को उठा लिया। चलो मिनट्स हमें नहीं पता कि 6 बजकर कितने मिनट्स पर 0 डिग्री का एंगल बना होगा। डन। पहले मेरे को ये बताओ क्वेश्चन में क्लैरिटी हुई, क्वेश्चन में क्लैरिटी हुई, क्वेश्चन में क्लैरिटी हुई कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, टाइप करना बेटा फटाफट से। क्वेश्चन में क्लैरिटी है ना कि क्या पूछा गया है कि 6 और 7 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। चलो जी एक तो मैंने आपको ट्रिक बताई, अगर नहीं ट्रिक अप्लाई करनी तो फॉर्मूला 6 × 18 माइनस 11/2m, एंगल हमारे पास क्या है 0 डिग्री का, 180 को इज इक्वल टू के इधर ले आओ, 180 इज इक्वल टू माइनस 11/2m, माइनस माइनस कैंसल, 2 को इससे गुणा करेंगे 360, 360/11 को डिवाइड करके आप मिनट्स फाइंड करेंगे। देखिए जब हम क्या करेंगे 360 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 33, 3 0 11 दूने 22, तो बताइए क्या आपके पास 32 सही, 32 सही 8/11, 32 सही 6:32 है 8/11, सेम ही आंसर आ गया, सेम ही आंसर आ गया। बताइए सेम ही आंसर आ गया। क्या हमें ट्रिक पता है तो मैं फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूले से भी आपका आंसर सेम आया और हमने पहले ही 5 से 7 सेकंड में ट्रिक के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने पहले ही 5 से 7 सेकंड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, खुश हो,
किस किस को ये टाइप बहुत टफ लगती थी। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए जी आगे बढ़िए, बताइए। कहते 7 और 8 बजे के बीच में आपने बताना है 90 डिग्री कोण कब बनेगा। 7 से 8 बजे के बीच में। नाउ टोटली अप टू यू, आपको फॉर्मूला लगाना है, ट्रिक देखनी है। ट्रिक क्या है, देखो इन दोनों का सम जहां पे 10 बन रहा होगा, जहां पे इकाई का अंक और अंश दोनों का सम 10 बन रहा होगा, वही ऑलवेज क्या हो जाएगा, आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा के भी देख लीजिए, सेम ही आंसर आएगा। तो जब हमें ट्रिक पता है तो पेपर में हमें लाइक फॉर्मूला तो क्यों ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। 7 से 8 की बात हुई है। 7 से 8 के बीच में अगेन परपेंडिकुलर, तो बताइए आंसर क्या होगा। बट मेरी ट्रिक मैंने बताई कि आपने इकाई का अंक और अंश इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। जिस विकल्प में इकाई का अंक और अंश दोनों का जोड़ कितना है, 10 है, वही आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक और अंश दोनों का सम 10 होना चाहिए, वही आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैम क्या हमें, मान लीजिए कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है ना कि मैम मान लो अगर हमें ऐसे ही 2 विकल्प मिल गए पेपर में, ऐसे 2 विकल्प जिनका क्या है, जिनका सम जो है इकाई के अंक और अंश दोनों का सम 10 बन रहा होगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर एक ही तरीका है। जो तरीका क्या है, फिर हम फॉर्मूला लगा के एग्जैक्ट टाइम फाइंड आउट करेंगे। जब 2 ऑप्शंस मिलेंगे ना, तब आपको एग्जैक्ट टाइम लगाना पड़ेगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा के एग्जैक्ट टाइम ज्ञात करना पड़ेगा। वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, बट इन केस हुआ तो उस केस में आप फॉर्मूला लगा के सही टाइम फाइंड करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। मैं बताऊंगी आपको, क्वेश्चन मैंने एक रखा हुआ है, नहीं तुक्का नहीं लगाएंगे। चलिए 2 से 3 बजे के बीच में कहा गया है सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। कौन भी देखना है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की बात की गई है, तो क्या आंसर रहेगा, 2 बजकर तो आएगा, 6 3 9 आंसर नहीं होगा, 7 3 10 आंसर हो जाएगा, 3 3 6 नहीं, 3 1 4। ऑप्शन फिर से, ऑप्शन क्या हो गया फिर से आपके पास, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर नहीं तो आप फॉर्मूला लगाइए, एंगल इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। एच का मतलब क्या है, ये पहले वाला समय आपने उठाना है, एंगल कितना दिया गया 180 डिग्री। एच समय आपको 2 है, मिनट्स आपको फाइंड करने हैं, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे देखिए। अब आ लीजिए, आ गया आपके पास सवाल। अब इसमें कहते हैं कि 9 और 10 के बीच में आपने बताना है वॉच टुगेदर। टुगेदर की बात हो रही है, टुगेदर की बात की जा रही है 9 से 10 बजे के बीच में। सबसे पहले यहाँ पे टुगेदर का मतलब क्या है, सभी बच्चे टाइप कर दो। टुगेदर का मतलब क्या है, टुगेदर का मतलब क्या है बेटा, एंगल कितने डिग्री का है। अब जिस बच्चों का डाउट था कि अगर 2 विकल्प आए तो क्या करेंगे, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 9 1 10, 8 और 2 10, दोनों का सम कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। अब इस केस में क्या करेंगे मैम, इस केस में तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, है ना, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा लो। अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एंगल 30h माइनस 11/2m। ठीक है, क्लियर। अब एंगल हमें कितने डिग्री दी, टुगेदर ये कोण हमारे पास है 0 डिग्री का, 0 डिग्री का। चलो जी आगे, आवर्स हमें कौन से लेने हैं बताइए। आवर्स जो है 9 लेंगे कि 10 लेंगे, घंटे जो है आवर है कितने लेंगे, टाइप करो अंकित, हेमंत, नमिता, प्रमोद, नीतू, हाँ जी, गुलाम, खुशबू, सूर्य, विभा, किरण, आबा, ममता। बिल्कुल जी, समय आवर्स हमें हमेशा पहले वाला पिक करना है।
30 को 9 से गुना कर दो, माइनस, अब मिनट नहीं पता क्योंकि हमें बताना है कि 9 से 10 बजे के बीच में 0° कोण कब बनेगा, मिनट्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, इसको एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो। चलो जी आगे सॉल्व करिए। 0° इज इक्वल टू 270 माइनस 11/2m। अब मैथमेटिक में इसको तो आप सॉल्व करते ही हैं। अब देखो ये साथ में मिनट्स निकालने हैं ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे, माइनस 270, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 11/2m। अब देखो माइनस माइनस कैंसल, हमारे पास क्या आ गया, इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 270 इज इक्वल टू 11/2। अब इस 2 को क्या करेंगे, 270 से गुना कर देंगे, 0 4 5, 540 इज इक्वल टू 11m। तो यहाँ पे इजीली हमें दे दिया गया है क्या, 11 मिनट इज इक्वल टू 540। तो यहाँ पे आप मिनट्स फाइंड आउट कर लेंगे। 540 को हम क्या करेंगे जी, 540 को 11 से डिवाइड करिए, देखिए इनमें से कौन सा आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। 540 को हमने क्या किया, 11 से डिवाइड किया, 11 4, ठीक है, 44, कितना आ जाएगा, हाँ जी कितना आ जाएगा, एक मिनट, हाँ जी कितना आ जाएगा, टाइप करिए फटाफट से टाइप करिए जल्दी से। हाँ जी 10 हो गया, 6 और 4 10, ठीक है 10 आ गया, 11 9, तो लो जी आ गया 49 सही, 1/11, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब आपको 2 ऑप्शंस दी जाएंगी तब आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताओ जी हो जाएगा, घबराइए नहीं, अभी तो प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। एक बार कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो ना, फिर दिक्कत नहीं आती। बताओ जी कर लेंगे जी, हाँ जी, हाँ कि ना, जोश, अपने आप को मेहनत में फ्राई करना है। हम लोगों ने अपने आप को मेहनत में फ्राई करना है, जैसे पकोड़े तेल में फ्राई करते हैं ना, तो हमें अपने आप को मेहनत में फ्राई करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको उड़ा दे। ठीक है, डन। चलिए जी आगे बढ़िए। लो जी ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, दूसरा होमवर्क क्वेश्चन। लो जी इसको सॉल्व करिए, आपके पेपर का सवाल। 2 क्वेश्चन होमवर्क मिल चुके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके पेपर का सवाल है। इसमें कहा कि एक घड़ी है, क्लॉक है, वो शुरू होती है दोपहर के 12 बजे, चलना स्टार्ट करती है, एंड 5:10 पर वो क्या है, 5:10 पर घंटे की सुई घूमने जाएगी। तो आपने बताना है ये कोण कितने डिग्री का होगा। हाँ जी कितने डिग्री का होगा। चलिए इसको हम क्लॉक बना के भी समझ सकते हैं, बेटा इतना फ्राई करना पड़ेगा तभी जाके आपको क्रिस्पी पकौड़े मिलेंगे। अगर फ्राई करोगे अपने आप को तभी लाइफ सक्सेस होगी। ठीक है जी, चलो जी करिए इसको सॉल्व। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है ना जी। एक जो आवर हैंड वाली सुई है ये चलना स्टार्ट करती है 12 से और रुक जाती है 5:10 पे। रुकती कहाँ है, 5:10 पर। जब 5:10 होंगे ना, सुई जो है 5 से थोड़ी सी आगे होगी, थोड़ी सी आगे। तो देखो सबसे पहले क्या, 1 2 3 4 5, 5 गुना 30, 5 तिये 15, तो ये आ गया 5 तिये 15 और कितना आ जाएगा, 5 तिये 15 और थोड़ी सी आगे तो 155 डिग्री हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 155 डिग्री क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये चलेगी कितना, 155 डिग्री, 155 डिग्री। ठीक है, अगर हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, आपके पेपर का सवाल है ये वाला, देख लीजिए हर टाइप आपकी क्लियर हो रही है। चलिए जी आगे, ये आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है होमवर्क, चलिए यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस की मैं आपसे पूछूंगी, आप लोगों ने टाइप करना है कि इसका आंसर क्या है। चलो जी सबसे पहला क्वेश्चन, आप मुझे बताइए 7 बजे जो आपका मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा, पहला क्वेश्चन।
टाइप करिए। दूसरा क्वेश्चन, आप मेरे को बताइए कि जो आपका 2 बजे जो है, 2 बजे मिनिमम एंगल कितना बनेगा। चलिए टाइप करिए फटाफट से। तीसरा क्वेश्चन, आप मुझे बताइए जो मिनट हैंड वाली सुई है ना, ये 12 मिनट में कितना डिग्री चलेगी। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है, आवर हैंड वाली सुई जो है ये आपका 50 मिनट में कितना डिग्री चलेगी। ठीक है जी, टाइप करना है सभी बच्चों ने। और आखिरी क्वेश्चन ये है, आपने बताना है मिनट्स एंड आवर हैंड में 1 मिनट में कितना डिफरेंस होता है, मिनट हैंड वाली सुई कितना अधिक चलती है। चलिए जी फटाफट टाइप कर, सभी बच्चे टाइप कर देंगे फटाफट से। 5 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से। अब देखो मैक्सिमम एंगल फाइंड करना है। अब मैक्सिमम एंगल कौन सा होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो बस 7 तिया 21, 210, 210 क्या हो गया, बड़ा एंगल। मिनिमम एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। 12 मिनट में कितना चलेगी, सिंपल सी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने टाइप करना है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी बताना है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी भी आपके लिए 55% जो सभी कोर्सेज के ऊपर ऑफ चल रहा है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। टीचिंग परीक्षा ने जो पढ़ाया एग्जैक्ट एग्जाम में वही आया था, आगे भी वही आएगा। चलिए गाइस, ये थी आपकी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम लोग हमारे कल के सेशन में सुबह 10 बजे। कल हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय एंड टेक केयर जी। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच जी। बाय बाय जी, टेक केयर।